हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फोस्टर अकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और हमारा टॉपिक रहने वाला है आर्थिक मंदी। इसके अलावा अदर प्लेलिस्ट चेक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं और उसमें ही आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा और सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक भी मेंशन है। इसके अलावा आज 9 बजे आपकी क्लास है, क्योंकि कहीं बाहर जाना पड़ गया था आउट ऑफ स्टेशन, तो क्लास नहीं हो पाई लाइव। तो 9 बजे आपकी लाइव क्लास है आज नाइट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आर्थिक मंदी के बारे में, यानी द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में सभी को पता है 1929 में शुरू हुआ था। और हुआ क्या था, इसमें अमेरिका की जो शेयर मार्केट है क्रैश हो गई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि इसलिए इसे कौन सा दिन कहा जाता है, ब्लैक ट्यूसडे, व्हाइट मंडे, ब्लैक वेंसडे या फिर ब्लैक संडे। तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक ट्यूसडे, ठीक है, ब्लैक ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपको पूछा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था द ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में, यानी जब ये डिप्रेशन चल रहा था तो बहुतायत समय तक, यानी काफी समय तक, लंबे समय तक कौन राष्ट्रपति रहा था। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है कौन सा न्यू डील कार्यक्रम नौकरियां और बुनियादी ढांचा सुधारों को प्रदान करता है, सामाजिक सुधार अधिनियम, कार्य प्रगति प्रशासन, राष्ट्रीय कार्य मतदाता अधिनियम या फिर टेनेसी वैली प्राधिकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बी, WPA यानी कार्य प्रगति प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। तो न्यू डील प्रोग्राम जो 1933 में आया था और उस वक्त जो राष्ट्रपति थे कौन थे, वो थे FT रूजवेल्ट, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था, पहली बात तो 32nd यानी 32वें नंबर के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और दूसरे इनका जो कार्यकाल की अगर बात करें तो 1933 से लेकर 1945 था। तो ऐसे इनको याद रखा जा सकता है। अगर वुडरो विल्सन की बात करें तो ये 28वें प्रेसिडेंट थे और इनका जो कार्यकाल रहा ये रहा 1913 से 1921 तक, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे आप बात की जा रही है इकोनॉमिक डिप्रेशन की, यानी आर्थिक मंदी की। आर्थिक मंदी इससे रोजगार व्यापार में गिरावट आई थी, कृषि क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हुआ था, सभी जगहों पर मंदी का प्रभाव एक साथ है, फिर में से कोई नहीं। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी जगहों पर मंदी का जो प्रभाव रहा वो एक जैसा था। ये आपका जो कथन है, स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत है, अलग अलग रहा था हर जगह पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सी घटना ने 1929 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ी हानि पहुंचाई। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमने अभी देखा था 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 7 है मंदी का क्या कारण है, कृषि में अति उत्पाद की समस्या हुई थी, या फिर देशों का अमेरिका से कर्ज लेना, या अमेरिका का दोगुना सीमा पर शुल्क वसूल करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाना चाहिए वो क्या जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि सारी सिचुएशन हुई थी मंदी के समय में। ओटावा सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1932 में। कब हुआ था, 1932 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी। जो बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बिल्कुल भी इसको छोड़ के नहीं आएंगे, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। 1929 में, ठीक है। इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत कब हुई थी, 1929 में। वैसे तो हालात बहुत पहले से लग रहे थे डिप्रेशन के, मतलब मंदी के हालात बहुत पहले से लग रहे थे, लेकिन जो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट बोल सकते हैं कि कब शुरुआत हुई थी, तो वो था 1929 में। क्वेश्चन नंबर 10 है द कॉमर्स ऑफ नेशन जो बुक है वो किसके द्वारा लिखित है या किसके द्वारा लिखी गई है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्डलिफ, है ना, JB कॉर्डलिफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास सही कथन चुने, यानी सही स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करनी है। मंदी में उपभोक्तावादी संपन्नता बढ़ी, उसके बाद यहाँ पर आएगा बेरोजगारी बढ़ने लगी, नेक्स्ट यहाँ पर बैंकिंग व्यवस्था में मुनाफा आया, फिर 1933 तक केवल 2000 बैंक ही बंद हो चुके। तो यहाँ पर सही कथन चुनना है हमें। तो मंदी में उपभोक्तावादी संपन्नता बढ़ी, ये गलत कथन है। बेरोजगारी बढ़ने लगी, ये सही कथन है। बैंकिंग व्यवस्था मुनाफा नहीं हुआ था, 1933 तक केवल 2000 बैंक ही बंद हुए थे, नहीं 2000 से ज्यादा बैंक बंद हुए थे। तो 11 का यहाँ पर आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही कथन रहेगा यहाँ पर, बेरोजगारी बढ़ने लगी थी इस वक्त में, मंदी के समय में। और उपभोक्तावादी संपन्नता की अगर बात करें तो क्या था, ये वो सिचुएशन थी जब लोग सामान खरीदना शुरू कर दिया था उन्होंने, यानी उपभोक्तावादी संपन्नता यानी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा था और इसके बाद लोग जो है सामान इंस्टॉलमेंट पे खरीदने लगे थे। तो वो था टाइम, तो वो मंदी का टाइम नहीं था। मंदी में तो सामान जा रहा था ना, घर से आ थोड़े ना रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 है आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो इसका आंसर आपका जाएगा फांसीवादी नाजीवादी व्यवस्था।
क्या था? फांसीवादी नाजीवादी व्यवस्था या फिर शासन। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया? यानी पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, खत्म हुआ था, उसके बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल बेकार हो गई थी। उसको पुनर्जीवित करने का यानी दोबारा से उसको जीवन उसमें लाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? कौन सी कंट्री द्वारा? तो सभी बता सकते हैं इसका आंसर बहुत ईजी, ये है अमेरिका द्वारा। अमेरिका ने लोगों को लोन देना शुरू कर दिया था, पैसे देने शुरू कर दिए थे, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही क्या कह सकते हैं आने वाले टाइम में खराब सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि मोस्टली जो है वर्ल्ड जो है वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था। और फिर जब अमेरिका ने लोन देना बंद कर दिया या फिर अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए, तो वही तो इकोनॉमिक डिप्रेशन फिर से देखने को की सिचुएशन देखने को मिली थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 18वां संशोधन किससे रिलेटेड था? महिलाओं को वोट देने के अधिकार से अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पर। अमेरिका को सीधे अमेरिकी सीनेटर चुनने की अनुमति दी गई है, फिर शराब के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, फिर निषेधाज्ञा समाप्त। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शराब के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अमेरिकी चुनाव में महिलाओं को पहली बार मतदान करने की अनुमति दी गई? तो इसका आंसर जाएगा 1920 में, ठीक है, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भारत में महामंदी के प्रभाव पर विचार कीजिए। भारत में जो महामंदी पर प्रभाव पड़ा था उसमें क्या हुआ था? निर्यात घट गया था, लगभग आधा रह गया था। 1928-34 के बीच में गेहूं की कीमतें बढ़ी थी, या फिर बंगाल के उत्पादक कच्चा पटसन उगाते थे। कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से अधिक गिरावट आई थी। तो इसमें जो आंसर आपका जाएगा वो जाएगा बी, निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया था, ये भी सही है। बंगाल में के उत्पादक पटसन उगाते थे, ये भी सही है। कच्चे पटसन की कीमत 60% से अधिक गिर गई थी, ये भी सही है। यहाँ पर सही नहीं है, 1928 से 34 में गेहूं की कीमतें बढ़ी, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग वाला पॉइंट है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 29 अक्टूबर 1929 को काला मंगलवार क्यों कहा जाता है? उस दिन हुआ क्या था ऐसा? तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उस दिन स्टॉक की कीमतें जो है गिर गई थी, जो कि महामंदी की शुरुआत का एक संकेत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कृषि समायोजन अधिनियम ने कृषि वस्तुओं की कीमत बढ़ाने में मदद की थी। किसानों को फसल न उगाने और उत्पादन कम करने के लिए भुगतान करना। तो इनमें से जो कौन सा पॉइंट है बिल्कुल सही रहेगा, इसका आंसर आपका जाएगा ए ही, ठीक है। कृषि समायोजन अधिनियम ने कृषि वस्तुओं की कीमतें बढ़ाने में मदद की थी, और इससे फायदा क्या हुआ था? किसानों को फसल न उगाने और उत्पादन कम करने के लिए भुगतान करना था उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाइए, कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए बोनस आर्मी ने वॉशिंगटन डीसी पर मार्च किया। अब ये कुछ स्टेटमेंट है वो देखिए। प्रथम विश्व युद्ध के दिग्गजों को उनकी सेना पेंशन का शीघ्र भुगतान करें, इसलिए था। यह संगठित श्रम की सुरक्षा के लिए नॉरिस लॉ गार्डिया निषेधाज्ञा विरोधी नियम पारित करें, या फिर हूवरविल्स में रहने वाले जो बेघर और उदास लोग हैं उनको संघीय सहायता प्रदान करने के लिए, फिर डस्ट बाउल क्षेत्र में निराश्रित जो किसान हैं उनको जीवित रहने में मदद करने के लिए। तो इसका जो आंसर आपका जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पेंशन का शीघ्र भुगतान करे वाला, ठीक है। पेंशन का शीघ्र भुगतान करे, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दिग्गजों को उनकी सेना पेंशन का शीघ्र भुगतान करे। क्वेश्चन नंबर 21 है, हर्बर्ट हूवर ने कैसे विश्वास किया कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सकता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग को इस उम्मीद में समर्थन देकर कि शीर्ष पर मौजूद संघीय डॉलर सबसे गरीब अमेरिकियों तक रिस्कर पहुंचेगा, यानी उन तक पहुंच जाएगा। ये उसने थियरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने 1932 में अमेरिकियों के कारण भारी जीत हासिल की थी, कैसे? तो इसका आंसर आपका जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सब चीजें हुई थी। हूवर की राइड इट आउट जो नीति थी उससे संतुष्ट थे, फिर था एनाकोस्टिया फ्लेट्स की जो लड़ाई थी उसके बाद अविश्वासित हूवर और अधिक प्रत्यक्ष संघीय सहायता चाहता था, ऊपर के सभी, यानी जो डी वाला है ये सारे के सारे उसकी जीत के कारण थे, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि आपको मैंने बोला है 9 o'clock आपकी लाइव होगी, ठीक है, उस पर सभी आ जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको थंबनेल पहुंच जाएगा, टाइमिंग पहुंच जाएगी, आप उस पर जाकर और फिर